आज दिनांक 8 दिसंबर 2020, कार्यपत्रक नंबर 21, विषय हिंदी, कक्षा 8। और ये हमारा जो है एक उपविषय चल रहा है जहाँ पहियाँ हैं। ये रिपोर्ट है एक, ये चल रहा है पिछले वर्कशीट से। और हम पिछली वाली वर्कशीट में कर चुके हैं कि ये है तमिलनाडु का पुडुकोट्टई ज़िला है। वहाँ की महिलाओं ने अपने आप को आज़ाद महसूस कराने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, आत्मसम्मान के भाव को अपने अंदर जागृत करने के लिए जो है साइकिल का प्रशिक्षण लेना आरंभ किया। और धीरे धीरे देखते देखते वहाँ की अधिकतर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। तो ये उसी के ऊपर एक रिपोर्ट है, पी साईनाथ की अनुवाद है। तो आगे क्या है वो हम देखते हैं। चैप्टर का नाम था जहाँ पहियाँ है। तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण शिविर क्या होता है कि जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी साइकिल सीखने की। तो प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव की सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। ये वहाँ की जो है दृश्य बता रहा है कि जब वो साइकिल सीखने के लिए सभी महिलाएं रविवार को वहाँ इकट्ठी हुई हैं। तो क्या है आगे, क्या है, इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग यानी कि ऐसे जोश को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए के संग। तो ये गाना वो गाती हैं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। और यह उस दिन क्या हुआ था देखो। ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा आपको नजर आए। ये हाँ, हैंडल पर झंडियां टांगे घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर ने यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। मतलब उन्होंने काफ़ी साइकिलें बेच दी। माना जा सकता है कि इस साइकिल के आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया, यानी कि हो सकता है इससे भी ज़्यादा बिकी हो, लेकिन 2 कारणों से कम कैसे आंका गया? पहली बात तो कि यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें ही खरीदने लगी। और दूसरे, उस डीलर ने जो है बड़ी सतर्कता, बड़ी सावधानी के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री विभाग का कोई अधिकारी हूँ, कोई आदमी हूँ जो उससे मतलब टैक्स वैक्स की वसूली कुछ ऐसे कुछ करने वाला है, इसलिए उसने सही जानकारी नहीं दी थी। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा, यानी कि वो साइकिल सिखा रही थी। उसने मुझे बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो ये था हमारा आज की वर्कशीट। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्दार्थ है प्रशिक्षण शिविर। क्या होता है? सीखने का कैंप, यानी कि जहाँ पर वो सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। आवेग, जोश, उत्साह। रोजमर्रा, प्रतिदिन, यानी कि हर रोज। हक्का बक्का, यानी कि चकित रह जाना, हैरान रह जाना। वृद्धि, ज्यादा। तो गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कि साइकिल प्रशिक्षण में क्या क्या होता था? तो ये आप कर चुके हैं कि बड़ा उत्साह का माहौल होता था, है ना, वो गाने गाती थी और जोश के साथ जो है सीखती थी। तो आप थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा छोटा उत्तर ही लिखा है कि साइकिल प्रशिक्षण ये देखो स्वर लिख रखा है, यहाँ पर आएगा शिविर, तो इसको ठीक कर देते हैं हम।
ये इसकी जगह शिविर। ठीक है, तो साइकिल प्रशिक्षण शिविर में साइकिल सीखने वाली महिलाएं जोश से भरी होती थी। इस आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें साइकिल सीखना ही था और वो गाने भी गाती थी और एक दूसरे को सीखने सिखाने के लिए बड़ी ही उत्साहित रहती थी। दूसरा प्रश्न है, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वो महिलाएं क्या करती थी? तो वो महिलाएं क्या करती थी, अब देखो, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका होता था वे महिलाएं नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। उनके बीच साइकिल सीखने और सिखाने का उत्साह दिखाई देता था और उनका मानना था कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3 है कि प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया था, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? कल्पना कीजिए। तो अब हमें खुद अपनी सोच से लिखना है कि पुरुषों ने तो इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि वे रूढ़िवादी विचारों के से घिरे थे, जो महिलाओं को किसी भी तरह की आज़ादी का समर्थन नहीं करता, उनका रूढ़िवादी होना। और आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया होगा क्योंकि वो साइकिल का डीलर था और उनके समर्थन देने से उनकी साइकिल की बिक्री बढ़ जाती और उसका खुद का ही फायदा होता। तो स्वार्थवश उसने अपने स्वार्थवश खुदगर्जी में उसने ऐसा किया होगा कि साइकिल सीखने वाली महिलाओं को समर्थन दिया होगा। अगला प्रश्न है कि साइकिल की बिक्री को किन 2 कारणों से कम करके आंका गया? बताइए कि जो लेडीज साइकिल की बिक्री हुई थी वो किन 2 कारणों से कम करके आंकी गई? तो लेडीज साइकिल की बिक्री को निम्न 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो होगी, ढेर सारी महिलाओं ने लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती, उन्होंने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली। ठीक है, तो अगर वो लेडीज साइकिल ही खरीदती तो बिक्री और ज़्यादा बढ़ जाती। इसका मतलब साइकिलें तो बिकी हैं लेकिन वो जेंट्स उसमें जेंट्स साइकिल भी ऐड हो गई है। और दूसरा जो है, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी दी थी। उसे लगा था कि जानकारी देने वाला बिक्री विभाग का कोई आदमी है, तो उसने हो सकता है वहाँ पर भी बात छुपाई हो और उसकी और ज़्यादा ही साइकिलें बिकी हों। अगला प्रश्न क्या है? गतिविधि है कि महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना करो और बड़ों से सहायता करके लिखिए कि अगर गांव की महिलाएं साइकिल चलाना सीख लेती हैं तो वो क्या क्या काम कर सकती हैं। तो जैसे मैंने थोड़ी सी बातें लिखी हैं, आप और भी सोच कर लिख सकते हैं कि अगर महिलाएं साइकिल चलाती हैं तो उनकी पुरुषों पर निर्भरता कम हो सकती है, वे आज़ादी और आत्मविश्वास के भाव से भर सकती हैं क्योंकि वह बिना किसी बस गाड़ी का इंतजार करे अपने छोटे छोटे बच्चों के काम कर सकती हैं, अपने छोटे छोटे काम कर सकती हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ सकती हैं, घर का सामान बाजार से ला सकती हैं और अपने काम के स्थान पर भी साइकिल पर सवार होकर जा सकती हैं। इसके अलावा अपने खेतों में भी जा सकते हैं साइकिल पर। खेतों से भूसा वूसा जो वो सिर पर लाद कर लाती हैं वो जो है साइकिल पर रख कर ला सकती हैं, पानी ला सकती हैं। तो इसके अलावा वो कितने सारे काम कर सकती हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट जहाँ पहियाँ हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आप दोबारा से एक बार इस वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।